हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूं आरआरबी एनटीपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और मैं आपको बता दूं, ये जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे, तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक्स से होंगे, यानी कि सारे क्वेश्चन रैंडमली सिलेक्टेड होंगे। कोई भी क्वेश्चन जो होगा एक टॉपिक का नहीं होगा, सभी कोई प्रॉफिट एंड लॉस से, तो कोई टाइम एंड वर्क से आपको मिल जाएगा, कोई टाइम एंड डिस्टेंस से मिल जाएगा। यानी अलग अलग टॉपिक के हमने क्वेश्चंस लिए हैं और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपके लिए यहाँ पर तैयार किया है। तो चलिए देखते हैं सारे क्वेश्चंस को। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है यदि 4 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिन में करते हैं, तो 7 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को कितने दिन में खत्म करेगा। ये जो आपका सवाल है ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। आप जल्दी से जल्दी इसके आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस हमने आपको बहुत सारे करवा के रखे हैं। तो जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं उन सभी से हमें इसके आंसर्स चाहिए, तो जल्दी से जल्दी आंसर्स को हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि हमें पता चल सके, आपको पता चल सके कि आप कितने बेटर हो पढ़ने में। क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन है वो आरआरबी एनटीपीसी के जो हमने पिछले ईयर के सिलेबस देखे हैं उसी से देख करके निकाला है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आगे पूछे जाते हैं। तो आई होप आपने आंसर्स कर दिए होंगे। तो चलिए देखते हैं, ये टाइम एंड वर्क का सवाल है और इस तरीके के जैसे ही सवाल आते हैं हम इसमें एक फॉर्मूले यूज करते हैं। उस फॉर्मूले का नाम होता है MDH, यानी M1D1H1 बराबर होता है किसके, तो M2D2H2। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे M1 जो है, हमसे बात किया 4 व्यक्तियों की। 4 व्यक्ति है, 6 घंटा प्रतिदिन काम करता है, तो D1 की कोई जरूरत नहीं, इधर से भी हम D2 हटा देंगे। अब कह रहा है कि अगर 7 और 21 दिन काम करता है तो 21 हो गया। अब 7 व्यक्ति अगर करे 4 घंटे प्रतिदिन तो कितने दिन में करेगा, ये हमें निकालना है D2। अब हमारा इक्वेशन तैयार है, आप आसानी से निकाल सकते हो कितना, D2 इक्वल टू 4 इंटू 6 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4। 7 से हमने किया इसे 3 टाइम्स हो गया और ये 4 से 4 कैंसल, यानी कि काम कितने दिन में खत्म होगा, तो 18 डेज में होगा यहाँ पे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो सवाल नंबर 2 है, 5,000 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये आपका CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की क्वेश्चन है, और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन हमने आपको बहुत ही सारा करवा के रखा है। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन कैसे अच्छे तरीके से सॉल्व होते हैं, वह भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो हम फॉर्मूले यूज करेंगे P माइनस P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n करके। तो ये फॉर्मूले मेथड जो होता है बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव होता है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूले का यूज नहीं करने वाले हैं। तो कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। कह रहे 5,000 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का। तो सबसे पहले हम 5,000 रुपए का 3 बार 10% निकाल लेंगे। तो एक बार निकाला तो 5,000 का 10% 500, फिर से 500 का 10% निकालेंगे तो 50, और फिर से 50 का 10% निकाला तो 5। अब आपको 3 ईयर के लिए एक रेशियो होता है, वो क्या होता है, तो 3:3:1। अब ये रेशियो कैसे होते हैं यह भी आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3:3:1 का रेशियो हम यहाँ पर लगाते हैं, तो 3 इंटू 500 प्लस 3 इंटू 50 प्लस 5, इस तरीके से हम इसे कर देंगे। तो 1500 प्लस 150 प्लस 5 यानी कि 1655, ऑप्शन नंबर बी। यह कैसे हम करते हैं इसकी फुल डिटेल के लिए हमने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के अलग से वीडियो बना के रखा है। तो जिन लोगों को इस वीडियो में थोड़ी भी प्रॉब्लम हुई है वो हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट की वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। वहां पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट के रेशियो से हम बनाते हैं, और उस रेशियो जो है हम उसे याद कैसे रख सकते हैं। हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी, इसे हम ट्रिक से किए हैं, वह भी हम आपको वहां पे बताएंगे। तो आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3, एक ट्रेन 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 600 मीटर है 30 सेकंड में उसके पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। करा एक ट्रेन है जो 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एक प्लेटफॉर्म को पार करता है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 300, 30 सेकंड में पार करता है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अब देखो यहाँ पे जो है यह एक प्लेटफॉर्म है,
इस प्लेटफॉर्म की लंबाई है 600 मीटर। इस पर एक ट्रेन आना शुरू की। ट्रेन जब यहाँ से आना शुरू की तो इसका पहला जो यह व्हील है वो यह यहाँ से आया, पर जैसे ही ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी 600 मीटर को, तो इसका लास्ट व्हील यहाँ पर आएगा। यानी टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया था, 600 मीटर यहाँ, और जितनी ट्रेन की लंबाई है वह भी। अब कह रहा है 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से है और 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो हम आसानी से यहाँ पर डिस्टेंस सबसे पहले निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, डिस्टेंस इक्वल टू हमारा होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी 30 इंटू 30। डिस्टेंस आ गया 900 मीटर, जिसमें 600 मीटर जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो ट्रेन की लंबाई आसानी से हम निकाल सकते हैं कितना, तो 900 मीटर माइनस हमारा हो जाएगा 600 मीटर, यानी 300 मीटर ट्रेन की लंबाई हो। ऑप्शन नंबर डी। जैसे ही इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं हम डिस्टेंस को जो है वो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई ऐड करके ही सोचते हैं। ये आपके लिए बहुत ईजी है और रेलवे इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है, इस कारण आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर जाओ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु को 450 में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है, तो 20% के लाभ पाने के लिए हम उस वस्तु को कितने में बेचेंगे। कोई वस्तु है जिसे अगर हम चाहते हैं कि हम 450 में बेचें तो हमें 20% की हानि हो रही है। अगर हम चाहें कि हम 20% लाभ कमाना चाहते हैं तो हमें कितने में बेचना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे इजी मेथड है कि आप मान लो कि हमने खरीदा है 100 में। अब अगर हम उस वस्तु पे 20% हानि करें तो हमें 80 में बेचना था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम 20% लाभ कमाएं तो हम उसे कितना में बेचेंगे, तो 120 में। बट आपका सवाल कर रहा है कि 20% की हानि पर हम 450 में बेच रहे हैं, यानी 80 यूनिट जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो 450 के। तो हमसे पूछ रहा है 20% लाभ के बारे में, यानी 120 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 450 गुना 120 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 80। 0 से 0 कैंसिल, या फिर 0 से हमने यहाँ अगर 0 कैंसिल किया तो 15 8 20 से। अब आप इसे टोटली कैलकुलेट करोगे, 45 गुना 15 हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो आप इसे करके देख सकते हो, 45 पचे 225। इस तरीके से यहाँ पर अगर हम टोटली सॉल्व करते हैं तो ये इसका आंसर हमें प्रोवाइड कर देता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपने देखा होगा कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर दिया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 देखने से पहले पिछले क्वेश्चन का हमने आपको आंसर बताना भूल गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 675, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 5, कह रहा है किसी संख्या का 51% 714 है, तो उसी संख्या का 25% क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसी तरीके से मैथ्स के वीडियोस, रीजनिंग के वीडियोस, या फिर आपको डेली जीके क्विज यहाँ पे मिल रही है। आपको डेली शाम को 6 बजे यहाँ पे जीके क्विज मिलेगी, मॉर्निंग में 6 बजे आपको करंट अफेयर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक का वीडियो मिलता है। तो आप उन सारे वीडियोस को मिस नहीं कीजिए। उन सारे वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहे किसी संख्या का 51% 714 है, यानी 51% किसके बराबर है, तो 714 के। हमसे पूछ रहा है 25% किसके बराबर होगा, तो 25% इक्वल टू 714 गुना 25 डिवाइडेड बाई 51 कर देंगे। ये हमारा एक टाइम और यहाँ पे जाएगा 14 बार, यानी 350 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपने देखा इसी तरीके से आपके प्रैक्टिस कैलकुलेशन में भी होना चाहिए, क्योंकि टाइम का जो है बहुत ही ज्यादा वैल्यू होता है एग्जाम में। आपको टाइम बिल्कुल नहीं किल करने हैं, कैलकुलेशन आपके फास्ट होने चाहिए। यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चंस बता रही हूँ, यहाँ पे बताने में हमें कोई समय नहीं लग रहा है। अगर हमें ये सारे क्वेश्चन मिले आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो, बट जैसे ही समझाने की बात आती है तो थोड़े से टाइम लगते हैं। बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं कि आप तो इतनी देरी में बताए, एग्जाम में इतनी देरी में करेंगे तो क्या होगा। तो आपको बनाने में ये इतनी देरी नहीं लगेगी, ये हमें समझाने में टाइम लगता है। सवाल नंबर 6 है, कह रहे 20 संख्याओं का औसत 15 है और प्रथम 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो बाकी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। इसे हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो है, औसत 15 है 20 संख्याओं का, तो 20 संख्याओं का सम हमने निकाल दिया, कितना हो गया, तो 300। प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 12,
तो 12×5 = 60। बाकी संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो 300 में से हमने 60 को घटा दिया 240। अब बाकी संख्याएं हमारे पास बच रहे हैं कितनी, तो 240। और यहाँ पे हमारे पास संख्याएं बच रही है 15, पहले 20 थी, 5 को हमने हटा दिया तो 15 बच रही है। अब इसे करेंगे तो 16 टाइम्स, तो बाकी संख्याओं का एवरेज आ गया 16। दूसरा तरीका क्या है, ये तो इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन इजी था तो हमने कर लिया। जैसे ही क्वेश्चन हार्ड आते तो हमें कैलकुलेशन करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, तो इसके लिए आपको दूसरा मेथड है। कह रहा है 20 संख्याओं का औसत 15 है, जिसमें से 5 संख्याओं का औसत 12 है, बाकी 15 का हमें निकालना है। अब आसानी से हम निकाल सकते हैं, 20 का है 15 और 15 से 12 कम है, कितना कम है, तो 3 कम है। तो कम जैसे ही हो हम ऐड कर देंगे, तो +3 × 5 कितने के लिए कम है, तो 15 के लिए। 5 दिया 15, 5 दिया 15, तो 15 + 1 16, ऑप्शन नंबर ए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही मैथ्स के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।